बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर। एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 2। आज हम दूसरे लेक्चर का आगाज कर रहे हैं और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं हमारी बहुत ही प्यारी बेटियां उनके नाम एक शेर करते हुए। जो भी हमारी बेटियां हैं उनकी नज़र मैं एक खूबसूरत शेर करता हूं कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं बेटियां, धान के पौधों की तरह होती हैं। धान के पौधे, ये धनिया जो हम डालते हैं अपनी सब्जी में, तो कुछ टाइम के लिए ये घरों में रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो बेटियां, क्या लफ्ज था कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं बेटियां, धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाती हैं, घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 2 और इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। चूंकि हम ये चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट के हवाले से स्टडी कर रहे हैं, तो आज हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। मैंने टॉपिक पूरा लिख दिया है, किताब से न भी याद करें तो यहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज जो होती है ना ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो थ्री डी सब शेल जो है वो चूंकि पार्शली फिल्ड होते हैं, इसीलिए इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो 3D सब शेल के पार्शली फिल्ड होने की वजह से ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। तो दो हिस्से हैं आज के लेक्चर के। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा हम पढ़ेंगे इस जगह पर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मैंने ना 8 हेडिंग बना दी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आपकी बुक में हेडिंग बनी हुई नहीं है। अगर आप हेडिंग नहीं बनाना चाहते तो कोई हर्ज नहीं है, हेडिंग बना के लिखें तो जरा याद रह जाती है बात, तो इसलिए मैंने भी हेडिंग बनाई है। आइए देखते हैं। पहली हेडिंग है हार्ड एंड रिजिड। इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि ये सख्त तो होते हैं। कौन? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिस्ट एज रिजिड एंड हार्ड सॉलिड। सख्त सॉलिड की सूरत में ये एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कलर एंड लस्टर। लस्टर किसे कहते हैं? लस्टर कहते हैं चमक को। जब भी हम किसी मेटल को देखते हैं ना तो हमें वो चमकीली नजर आती है, चमकती धमकती हुई नजर आती है। गोल्ड चमकता है, इसी तरह सिल्वर चमकता है। ये क्यों चमकते हैं, क्यों शाइन करते हैं? क्योंकि ये जो रोशनी होती है उसमें चमकते हैं। अंधेरे में कभी नहीं चमकता गोल्ड, अंधेरे में कभी नहीं चमकता सिल्वर। हाँ, बल्ब की रोशनी है, दिन की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, उसमें जैसे ही आप अंगूठी लाएंगे गोल्ड की या चांदी की, वो चमकना शुरू हो जाएगी। क्यों चमकती है? क्योंकि जैसे ही वो रोशनी उस मेटल पर पड़ती है तो मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, उस लाइट को जज्ब करके ऊपर चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट पे। जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो वहां टिक कर नहीं रहते, फौरन वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी ऊपर जाने के लिए, वही इमिट करते हैं। वही इमिट होने वाली लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है चमक की सूरत में, और हमें मेटल लस्ट्रस नजर आती है, चमकीली नजर आती है। बता दी वजह आपको, ठीक है। और यहां पर कलर के बारे में बताया है कि इनके कलर कौन कौन से होते हैं। आपको पता है कॉपर जो है, कॉपर Cu, कॉपर जनाबे वाला, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है कॉपर। कॉपर के अलावा बाकी जितनी भी ऑल अदर ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, दे आर सिल्वरी आर ग्रे। या तो इनका कलर सिल्वर लाइक होगा या ग्रे कलर का होगा, और ये लस्ट्रस मेटल्स होंगी, चमकदार मेटल्स होंगी। आगे चलते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियस। किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस। तो मैंने क्या लिखा है? एटॉमिक रेडियस जनरली, अमूमन, डिक्रीज, घटता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। और ये जनरल रूल है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में कमी आती है अक्रॉस द पीरियड, बिल्कुल ऐसे ही है। बट एट कॉपर, कॉपर पर पहुंचते ही इट इंक्रीजेस स्लाइटली। एटॉमिक रेडियस कॉपर तक पहुंचते ही थोड़ा बढ़ चुका होता है। क्यों? बिकॉज of stability of its completely
फील्ड डी सब शेल। अब इसको समझो, लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जा रहे हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। मगर जब कॉपर के करीब पहुंचेगा, यानी कॉपर से पहले कौन होता है? कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो निकल से ही, कॉपर से ही, निकल और कॉपर के करीब करीब जो है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। कौन? एटॉमिक रेडियस। उसकी वजह यह है कि कॉपर का जो 3D होता है, 3D सब शेल, वो मुकम्मल होता है। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पिछले लेसन में आपको बताया हुआ है। 3D मुकम्मल होता है क्योंकि कॉपर का जो 3D है वो मुकम्मल है, इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़रा रिपल्शन होगी और दायरे बड़े हो जाएंगे और एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से आमतौर पर एटम का रेडियस घटता है, ठीक है। मगर जैसे ही हम निकल के बाद कॉपर तक पहुंचते हैं तो कॉपर और जिंक का जो रेडियस है वो पीछे आने वालों की निस्बत थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है वो मैंने आपको वजह बता दी है कि कॉपर और जिंक का जो 3D है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए उसमें शील्डिंग इफेक्ट आ गया है। और कंप्लीटली फिल्ड जिसमें शील्डिंग इफेक्ट आता है वो चीज स्टेबल होती है, ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आगे चलते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि दीज आर द मेटल्स, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन हाई होते हैं। तो TM से मुराद है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो वेरिएबल ट्रेंड फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। देखें, वो कहता है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमूमन तो हाई होते हैं तमाम मेटल्स के, ट्रांजिशन मेटल के। मगर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, रास की बात यह है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ पहली रो पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो ये जितनी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ये उसी पहली रो वाले की हैं, याद रखेंगे जी सर। तो वो क्या कहना चाहता है कि अमूमन तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, मगर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड में, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो वेरिएबल है, मुख्तलिफ है। मतलब कभी मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है। आपकी बुक में ग्राफ भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड है। कभी कम हो रहा है तो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है तो कभी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, इसीलिए उसने लिखा है कि वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है मुख्तलिफ ट्रेंड होता है, सिमिलर नहीं होता, मतलब रेगुलर नहीं होता। ओके, उसके बाद है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ये मेटल्स हैं, और दोस्तों मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो मेटल्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने भी यही लिखा है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। देखें क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि दे हैव हाई डेंसिटीज विच जनरली इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। जी, लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे डेंसिटीज बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा जी, जी हाँ, क्यों बढ़ेंगी? दिस इज ड्यू टू, उसकी वजह है रेगुलर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जब आप लेफ्ट और राइट जाते हैं ना तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज घटता है। ऐसे ही है, डेंसिटी का फार्मूला आता है आपको, D इज इक्वल टू M/V। वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही है ना? यस सर। अगर तो एटॉमिक साइज कम होगा, एटॉमिक साइज कम होगा, इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा, जगह कम घेरेंगे। एटम का साइज छोटा होगा तो जगह कम घेरी जाएगी ना। जब एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। यस सर, ऐसे ही है। उसके बाद है मलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मलेबिलिटी का मतलब होता है मेटल को मार मार के हथौड़े उसको पतली पतली शीट में तब्दील करने वाली प्रॉपर्टी को मलेबिलिटी कहते हैं। मतलब जिसको आप कूटें कूटें, मारे 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 और वो पतली पतली शीट में तब्दील हो जाए, आप कहते हैं कि वो मलेएबल चीज है, और उसकी इस प्रॉपर्टी को मलेबिलिटी कहते हैं। और डक्टाइलिटी क्या होती है? मेटल को खींचें 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 और वो बारीक पतली पतली वायर में तब्दील हो जाए तो हम कहते हैं कि इस मेटल में ये मेटल डक्टाइल है, और इसकी इस प्रॉपर्टी को कि इसे हम खींच के वायर में चेंज कर लेते हैं, डक्टाइलिटी कहा जाता है। तो यही कुछ लिखा हुआ है कि दे हैव शाइनी सरफेस, इनकी सरफेस चमकदार होती है, वो तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। ये काम की बात है कि दे आर मलेएबल, ये मलेएबल हैं। क्यों? दे कैन बी
हमर्ड माने हथौड़ा मार मार के, इनटू थिन शीट, यानी अगर आप इनको हथौड़ा मारे 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 तो ये थिन शीट में तब्दील हो जाएंगी, इसलिए ये मलेबल हैं। एंड दे आल्सो आर डक्टाइल। डक्टाइल से क्या मुराद है? कैन बी ड्रॉन, खींचा जा सकता है, इनटू शीट्स नहीं, इनटू वायर्स, मैंने गलती से शीट लिख दिया था, ठीक है। इनको खींच के आप वायर में तब्दील कर सकते हैं। आगे देखें पैरामैग्नेटिज्म। जिन बच्चों ने मुझसे फर्स्ट ईयर में आपने एमओटी थ्योरी पढ़ी है, तो वहां मैंने आपको बताया था एक होता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर, एक होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिज्म उसे कहते हैं, मतलब वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और अगर किसी के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे? वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ये मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड, और उनके कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक होती हैं, वजह क्यों? ड्यू टू containing unpaired electrons in d orbital। इनके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी, आगे भी मजीद करके दिखाऊंगा आपको। तो उनमें d जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सही हो गया, ऐसे ही है। तो आगे चल के भी थोड़ा डिटेल से बात होगी इस पे। नेक्स्ट है जनाब वाला केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, नंबर 4 कैटालाइटिक बिहेवियर। सही है। अच्छा, ये जितनी भी मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये चारों प्रॉपर्टीज को हम बड़ी डिटेल के साथ आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज को इतना हम स्टडी नहीं करेंगे, वो जितनी पढ़ ली इतनी ही पढ़नी है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आगे चल के बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी कि हर प्रॉपर्टी के ऊपर एक टॉपिक है और वो मैं जनाब को पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं फिलहाल जो बुक में लिखा हुआ है वो समझा रहा हूं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन? ट्रांजिशन मेटल। मैंने भी लिखा है ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज दे कैन लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए इनकी मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे कि अगर आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और अगर आयरन का एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। एंड दीज आर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाया है सेकंड ईयर का, उसमें मैंने आपको सेकंड ग्रुप एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हाँ जी, तो वो प्रॉपर्टी सेकंड ग्रुप वाले कुछ मेंबर शो करते हैं, मगर ये सबसे रिलेटेड प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल की, कि ट्रांजिशन मेटल की ये खास खासियत है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। दे रेडली, बड़ी आसानी से, जल्दी से, खुशी से फॉर्म कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज दे एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं लोन पेयर को ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। हम आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ाया है। लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले होते हैं उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले लिगेंड्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के वैकेंट खाली डी ऑर्बिटल के अंदर अपने लोन पेयर देते हैं, जिसकी वजह से लिगेंड का इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनके आयन जो हैं या इनके कंपाउंड जो हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर शो करते हैं, रंगीन नजर आते हैं। हमें क्यों नजर आते हैं? थोड़ी सी वजह लिखी है उसने कि दे फॉर्म कलर्ड आयंस एंड कम्प्लेक्सेस। इनके आयन कलर्ड होते हैं, इनके कम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट। ठीक है, वो कहता है इनके जो आयंस हैं उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं लाइट को जज्ब करके। तो मैं आगे चल के आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि जब लाइट जज्ब होती है तो हमें चीज कोई भी नजर आने वाली रंगीन कैसे दिखती है, ये मैं आगे चल के डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसके बाद कैटालाइटिक बिहेवियर, कैटलिस्ट के तौर पर जिन्होंने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं पिछली किताबों में या आने वाली इस किताब में हम बेशुमार रिएक्शंस स्टडी करेंगे, तो उनमें
कैटलिस्ट जो है वो ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर। ऐसा क्यों है, ये भी हमारा टॉपिक है कल परसों का। तो मगर इधर जो लिखा हुआ है वो देखें कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, बिकॉज दे कैन ईजिली चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे आयरन +2 से +3 में जा सकता है और +3 से +2 में आ सकता है, तो ये इनकी ये जो प्रॉपर्टी है इनको एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करने में हेल्प करती है। क्यों करती है वो हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। सही हो गया, ये हमारा आज का लेसन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से, अपनी सेहत से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चे।